हाय गाइज, व्हाट्सअप गाइज। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो आइए आज क्लास सेवन्थ का हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं। और क्लास सेवन्थ के साइंस में हम लोग क्लास सिक्स से क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और ये क्लास सेवन्थ की साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है आप लोग सबको लिए। सो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, नए सेशन से स्टार्ट होने वाले हैं हमारे जुलाई में। सो इसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें अपने चैप्टर्स को लेकर और अपने टॉपिक्स को लेकर, ताकि हमको आने वाले समय में स्कूल्स में वगैरह में हमको कहीं भी प्रॉब्लम्स देखने को न मिली। तो आइए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अगर बारे में बात करें तो ओवरव्यू क्लास सिक्स में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशंस के बारे में, विटामिन्स के बारे में, ये सारी ये जानकारी आपको दी गई है आपके पहले चैप्टर में जो क्लास सिक्स का साइंस का था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इस चैप्टर से बात की गई है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट दे रखा है। और वो क्या डिफरेंटेशन है आपके क्लास सिक्स में और क्लास सेवन्थ में, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, यहाँ पर लिख भी रखा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में, कंपोनेंट्स जो आप सब फूड होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये जो कंपोनेंट्स अगर फूड होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रिएंट्स बोलते थे। और ये हमारे बॉडी के लिए क्या होते थे, जरूरी होते थे, जिसमें कि सिंथेटिक फूड जो होते थे हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही और जो सोर्सेस होती हैं हमारी फूड का, न्यूट्रिशंस का, वो हमारे सोर्सेस हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा। तो आइए बात करते हैं इसमें कि मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है। इन विच ऑर्गेनिजम्स द मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज द कॉल्ड द ऑटोट्रॉफी। यानी कि जो अपने से भोजन बनाते हैं, जो खुद से सेल्फ ऑटोट्रॉफ में भोजन बनाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप से ही प्रिपेयर करते हैं भोजन, उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉफ में कौन आ जाएंगे, तो प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस से। तो ये प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हमारे हेटरोट्रॉफिक में आते हैं। यानी कि हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खुद से भोजन प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफ जो खुद से भोजन प्रिपेयर करते हैं और हेटरोट्रॉफ जो खुद से भोजन प्रिपेयर नहीं करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सारे यूज किए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे चारों तरफ। न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग और द ऑर्गेनिजम्स टू द बिहाइंड द ब्लाइंड द बॉडीज टू द ग्रो दे रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द डेड बॉडीज। और जो हमारे न्यूट्रिशंस होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, या हमारे प्लांट्स की बात करें या हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये दोनों में एक ही तरीके से काम करता है। अगर प्लांट्स में कोई चीज़ें टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, ह्यूमन्स में कोई बॉडी टूट जाती है, बॉडी पार्ट्स टूट जाता है, तो उसको प्रिपेयर करने में और नए सेल्स को ग्रो कराने में ये हमारा न्यूट्रिशन क्या करता है, तो हेल्प करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास थर्ड से या क्लास फोर्थ से ही, कि इसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये भोजन बनाते हैं और प्लांट्स अपने खुद से भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है, मैं आपको यहाँ पे कुछ राइट करके बताऊँगा। पहली चीज़ है वाटर, ठीक है, जिसको कि H2O बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चों। तो वाटर जो होता है, मिनरल्स जो होते हैं, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें बच्चों तो है सनलाइट। ठीक है, तो वाटर, मिनरल्स, सॉइल और सनलाइट, ये ऐसी चीज़ है बच्चों, सनलाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है, और बाकी जो मिनरल्स हैं, और मेन चीज़ जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एयर जो एक्सचेंज होता है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं हमारे फोटोसिंथेसिस को। तो बच्चों आई होप कि आपको सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में हमारे लीव्स जो होती हैं ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, जो पत्तियाँ होती हैं, वो उन्हीं पत्तियों के द्वारा हम सनलाइट को
ऑब्जर्व करा पाते हैं पत्तियों में, और पत्तियाँ ऑब्जर्व कर पाती है लिप्स के द्वारा आपने, ठीक है। तो उस लिप्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और जो रूट्स होता है, इस रूट्स से ये अपना वाटर ऑब्जर्व करता है, और जो एयर ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, ऐसे करके जो एक्सचेंज करता है गैस, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे वो लेता है जब प्लांट्स, तो वो करता है हमारे जो कि फोटो गैस एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो वो भी हमारा किस में आता है, तो वो भी हमारे फोटोसिंथेसिस में ही आता है। एक सेल्स के बारे में बता रखा है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप क्लास 9th में 8th में जाकर ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये सेल्स है जिसमें आपको एक अमीबा का फिगर दिखा रखा है, और इस अमीबा के फिगर में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, जी हाँ, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा एंड सेल मेम्ब्रेन, ये 3 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियस जो होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस पावर सेल होती है। साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड टाइप का एक सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, इतना ही आप लोग अभी ध्यान रखिए। और सेल मेम्ब्रेन जो कि आपके गार्ड का काम करता है, यानी कि जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, आपके गार्ड साहब आपके घर की सिक्योरिटी करते हैं, ऐसे ही सेल्स के और अमीबा के पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को सेल्स करता हमारा सिक्योरिटी करता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इतना तो आपको पता हो गया है, आई होप की। आइए बात चलते हैं आगे। जो हमारा स्टोमेटा होता है बच्चों, स्टोमेटा कैसे काम करता है, थ्रू द टीनी पार्ट प्रोसेस present on the surface of the leaves, these process and the process are surrounding by the guard cells, such pairs of the called stomata। जी हाँ, तो गार्ड सेल होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गार्ड सेल जैसे साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में काम करता है, वैसे ही आपके लिप्स में, पत्तियों के लिप्स में जो होता है, लिप्स के ऊपर स्टोमेटा, ये गार्ड सेल का काम करता है, जिससे के थ्रू हमारे मिनरल्स और मटेरियल्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं लिप्स में, और रूट से हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। ग्रीन पिगमेंट, ये एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वर्ड ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और बहुत बार जान चुके हो। लेकिन ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है आपके लीव्स में पाया जाता है, लीव्स में, जी हाँ, प्लांट्स के लीव्स में, प्लांट्स की पत्ती में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुना, आप सही सुने, क्लोरोफिल बोलते हैं जिसको ग्रीन पिगमेंट तरीके से होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड द लीव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कि ये हेल्प करता है लीव्स को कैप्चर करने में एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी एंड सनलाइट को जो कैप्चर करता है वो ग्रीन पिगमेंट ही करता है, जो कि क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है, इसको नाम दिया जाता है। और ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है, और एनर्जी को यूज करता है सिंथेसिस फॉर्म में, प्रिपेयर करता है उसके बाद हमारे फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से। इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फोटोसिंथेसिस के कुछ यहाँ पे कैटेगरी बता रखा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैटेगरी आप देख सकते हो, थोड़ा सा बता रखा है, हमने इसको आपको वो कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, जिससे कि आपको हेडलाइट हो जाए। फोटोसिंथेसिस में आपको फोटो यानी कि फोटो मतलब लाइट, ये आपसे क्वेश्चन 1 नंबर से राइज हो सकता है, पूछा जा सकता है। फोटो का मतलब क्या होता है साइंस के फॉर्म में, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, कहीं भी। तो लाइट हो गया सिंथेसिस टू द कंबाइंड, यानी लाइट का मतलब सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सनलाइट से। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स नेसेसरी होती हैं आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये सोलर एनर्जी को कैप्चर भी कर लेता है, जो कि लीव्स होती है, ठीक है, जैसे कि स्टोमेटा से हमारे, ठीक है, और हमारे जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई होंगी। ये कुछ प्रोसेस बता रहा है फोटोसिंथेसिस का, इस फिगर में आप देख पा रहे हो बच्चों। और यहाँ पे देखो, आपसे 2 नंबर या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या करिए कि हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक जनरेट फॉर्मूला यानी कि केमिकल फार्मूला में आप लिखिए। तो केमिकल फार्मूला में बच्चों फोटोसिंथेसिस को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा तो सनलाइट और
क्लोरोफिल रहेगा नीचे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा फूड, ठीक है, भोजन मिल जाएगा इसका। इसी प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, ये कुछ बताया गया है, क्लोरोफिल यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका क्लोरोफिल, और ये गार्ड सेल का काम करता है, स्टोमेटा ये हो गया, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बताया गया है, गार्ड सेल का ये है, ठीक है। लिप्स में गार्ड सेल जो होता है ये यहाँ होता है, और यहीं से कैप्चर करती है हमारे एनर्जी को, ठीक है। तो इतना आपको जानकारी मिल गई होगी और देख पा रहे हो आप, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती है। एक आप घर पे एग्जांपल ले सकते हो और इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किसी भी पत्ती को या किसी भी प्लांट्स को अगर आप एक कलरफुल वाटर में रखते हो तो उस प्लांट्स का जो लिप्स होती है वो वैसे ही कलर की हो जाती है। तो ये बताया गया है। तो आप पा सकते हो ग्रीन पैच का जो पॉन्ड्स होता है स्टैंडर्ड जो वाटर बॉडीज में, ये जनरली आपको फॉर्म किया जाता है, ग्रो किया जाता है ऑर्गेनिजम्स, तो ये एल्गी कहलाते हैं। जो एल्गी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ग्रो करते हैं हमारे कलरफुल प्लांट्स के उसमें क्या बोलते हैं, प्लांट्स के लिप्स में, तो उसमें हमारे एल्गी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अदर्स आर द मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस, अदर मोड क्या है न्यूट्रिशंस का, तो हेटरोट्रॉफिक मोड होते हैं जो न्यूट्रिशन के, यानी कि जो हमारे भोजन खुद से हम नहीं बना पाते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए हम, ठीक है। तो ये हम भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। होस्ट क्या होते हैं बच्चों, तो जो प्लांट्स के ऊपर रहकर क्लाइंब करते हैं और अपने प्लांट्स को अपना भोजन बना लेते हैं, उसको होस्ट के रूप में देखा करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इंसेक्टिवरियस प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इंसेक्टिवरियस प्लांट वो होते हैं जो प्लांट्स पर रहकर द इंसेक्ट इज द डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द सीक्रेट इन द पिक्चर एंड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ऑब्जर्व सच इंसेक्ट्स द ईटिंग प्लांट्स आर द कॉल्ड इंसेक्टिवरियस प्लांट। यस, जो इंसेक्टिवरियस प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स पर आकर अपने प्लांट्स को ही खाते हैं, यानी कि जैसे कि होस्ट हो गया, होस्ट एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इंसेक्टिवरियस प्लांट्स का। तो इंसेक्टिवरियस प्लांट्स वो होते हैं जिस पे होस्ट रहकर और उस प्लांट्स को खाते हैं, तो उसी को इंसेक्टिवरियस प्लांट्स बोलते हैं, ये आप बोल सकते हो। जैसे कि पैरासीट, तो ये जो है एक कस्टिया है जो कि पैरासाइट आपको देखने को मिलता है। ये हमारे एनिमल्स जो एक तरह से होते हैं ये, और ये आपको हमारे किसी भी खड़े सड़े गले प्लांट्स के ऊपर या फल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पैरोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा अपने पैकेट के ऊपर जो कि वेजिटेबल के ऊपर स्पैरोटाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको इस चने को अगर एक दिन भिगो दे आप, तो उसमें स्पैरोटाइप्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि ग्रो करने में हेल्प कर देता है। फिर फंगी आपको देखना होगा, स्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि फंगस कोई चीज़ें घर में ख़राब होने लगी, जैसे रोटी ख़राब होने लगा, ब्रेड ख़राब होने लगी, चावल ख़राब होने लगा, या आप कहते हैं ऑयली चीज़ें ख़राब होने लगी, तो उसमें फंगस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और सॉइल में भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें सॉइल के लिए भी मैटर करती है। रिलेशनशिप सिम्बियोसिस जो होता है, ये रिलेशनशिप होता है किसका, ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसी को सिम्बियोसिस बोलते हैं। तो ये आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जो एक साथ रहते हैं शेल्टर और न्यूट्रिशन के बीच में, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स में लिचेंस होते हैं, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं पार्टनर के साथ, विच इज द एल्गा, यानी कि जो एल्गा होती है, फंगाई होती है, एक साथ जब रहती हैं इसको बोलते हैं लीचेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। और हेटरोट्रॉप्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खुद से खाना बना पाते हैं। और हेटरोट्रॉप्स में क्या आएंगे, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और ऑटोट्रॉप्स में क्या आएंगी, जो प्लांट्स आएंगी। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस क्या होता था, तो फोटोसिंथेसिस में हमारे वाटर, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट, ये सारा वगैरह हुआ करता है, ठीक है। तो एक बार और आप रीड कर लेना अपने बुक्स को, क्योंकि रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप बुक्स नहीं रीड कर पाओगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी,
थोड़ा बहुत बुक को रीड कर लेना ताकि आपको और ज़्यादा समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे क्वेश्चंस डायरेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।